acne या pimples थोड़े बहुत से I used to pop out the pimple, breaking out like crazy. Started losing confidence. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ा ही होगा दैट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय ऑनेस्ट स्किन केयर जर्नी। कैसे मेरी पहली स्किन इतनी ज्यादा एक्ने प्रोन थी और अब इट हैज बिकम नॉर्मल। परफेक्ट तो नहीं बोल सकती मैं क्योंकि आई एम इन एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। सो without wasting any further time, let's get started. So I think most of the people face acne and pimple ka issue, and in my case I started breaking out like from 8th standard when that's when I got my periods for the first time। और उसी टाइम से मुझे एक्ने या पिंपल्स थोड़े बहुत एक दो इधर उधर आना शुरू हो चुके थे। ऑल्सो उस टाइम पे मैं जब भी पिंपल्स आते थे तो उस वक्त मैं कैलाश जीवन की बॉटल आती है, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। सो मैं वो लगाती थी अपने पिंपल्स पे। बिफोर स्लीपिंग आई यूज टू अप्लाई दैट ऑन माई पिंपल एंड देन नेक्स्ट डे आई यूज टू वॉश इट ऑफ। सो उससे क्या होता था, उस पिंपल पे वो कैलाश जीवन वो एक्चुअली वो पिंपल एब्जॉर्ब कर लेता था और उसकी वजह से जो भी व्हाइट कलर का वो जो पस रहता है वो होता था। एंड नेक्स्ट डे आई यूज टू पॉप आउट द पिंपल। अब I don't know, I think it's weird in my case, but and also I would not suggest you all to do that, but it's really a fact I think in my case that जब भी मैं पिंपल पॉप करती हूँ तो whatever जो भी उसका डार्क स्पॉट रह जाता है वो 3-4 दिन में फेड आउट हो जाता है। बट अगर मैं जब भी मुझे पिंपल आता है और वो मैं पॉप नहीं करती हूँ, मतलब फोड़ नहीं देती, तो उसका स्पॉट लाइक लिटरली 2 to 3 months रहता है मेरे फेस पे। गेटिंग बैक टू द स्टोरी, दैट 3-4 years वॉज लाइक नॉर्मल। एक दो पिंपल्स इधर उधर आ गए पीरियड्स के वक्त, इट वॉज नॉर्मल। फिर when I was in 11th, like 11th, I finished my 11th and then I was in my summer and my summer vacations started। उस वक्त I don't know how but I started breaking out like crazy। इतने पिंपल्स हो गए थे मुझे उस वक्त, लाइक उस 2-3 महीने में मुझे इतने ज्यादा पिंपल्स हो रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था दैट व्हाट टू डू, मतलब और किस वजह से हो रहे हैं वो भी नहीं पता चल रहा था। आई थिंक उस वक्त मैंने बहुत मैंगोज का सीजन होता है तो बहुत मैंगोज खाए थे मैंने उस वक्त, और फिर ताक वो मैंने पिया था, बहुत रोज पीती थी मैं उस वक्त। एंड ऑल्सो मेरे बॉडी में बहुत हीट है, सो आई थिंक आई अज्यूम्ड एट दैट टाइम दैट इन सब चीजों की वजह से मुझे पिंपल्स आ गए होंगे। और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं लगा रही थी मेरे स्किन पे, मतलब नथिंग, एनी क्रीम, नथिंग, ओनली दैट पिंपल फ्री फेस वॉश आता है हिमालय का, वो ही यूज करती थी मैं बस, और कुछ भी नहीं लगाती थी, like not any treatment or anything। but what happened is 2-3 महीने के बाद जब वो कंटिन्यूसली मेरे फेस पे ही था और I don't know, I started losing confidence in myself, I didn't like the way I was looking, and then हमने एक ट्रीटमेंट स्टार्ट की डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आई रिमेम्बर 2 to 3 months का ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे फेस पे। फर्स्ट मंथ उसने लाइक 3 times a day मुझे मेडिसिन लेने के लिए कहा गया था। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट माई स्किन। आई एम नॉट अ मेडिसिन पर्सन, मैं बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। बट जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग द वे आई एम लुकिंग, आई वॉज लुकिंग, सो मैंने लिटरली वो 1 month पूरा आई हैव नॉट स्किप्ड माई मेडिसिन अ सिंगल टाइम। That much I was particular about that thing. Then he decreased my dose to 2 times a day। और फिर फाइनली 3 months के बाद मेरी स्किन लाइक पूरी की पूरी क्लियर हो गई थी। उन्होंने कुछ क्रीम्स भी दिए थे अप्लाई करने के लिए फेस पे ऑल्टरनेटली एंड मच मोर। उस ट्रीटमेंट का असर लाइक 1.5 year तक चला एंड 2019 it was that before corona, no, I think it was 2020, from January I again started breaking out और same पता नहीं चल रहा था that what went wrong। Then I just started analyzing my overall skin and my habits, like what is
गोइंग रॉन्ग विथ माई स्किन एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ माई टोटल हेल्थ कि ऐसा हो रहा है। और बहुत मतलब उस वक्त इतने यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं थे अबाउट स्किन केयर हैबिट्स, क्या करना चाहिए प्रॉपरली, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत थे, वो मैंने देख लिए थे, गूगल पे बहुत सारा सर्च किया था दैट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। वही सारा कुछ एनालाइज करके या जो भी कुछ करके 2-3 साल में, आई थिंक 2-3 साल भी नहीं, आई थिंक 1-1.5 साल में मुझे मेरे ही स्किन में बहुत बहुत डिफरेंस नजर आया। लाइक आई विल पोस्ट अ पिक्चर फ्रॉम माई एक्ने वाली स्किन टू अ नॉर्मल वाली स्किन दैट इज नाउ हियर। सी now also I've got this छोटू सा पिंपल, you can see। मैं ये नहीं बोल रही हूँ that I have a perfect skin, but I have managed it to like बहुत, अब जो फ्रीक्वेंसी थी पिंपल्स आने की वो बहुत कम हो गई है। सो अब बात करेंगे ऑल द टिप्स एंड हैबिट्स जो मैं कर रही थी उस वक्त और अब भी कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।